ये वो घराना है जिसकी अजमतें बड़ी, जिसका मकाम व मर्तबा बड़ा, मगर आज यही घराना करबला के मैदान में, करबला के रेगज़ार में इस घराने के अफराद जाबहक हो रहे हैं और इस्लाम की अजमतों पर कुर्बान हो रहे हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम का ये प्यारा घराना, मगर हाय जालिमों ने इस घराने पे कितना जुल्म किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के शहजादों पे कितना जुल्म किया। न कासिम के शबाब पे इनको तरस आया, न अली अकबर की जवानी पे इनको जरा तरस आया। करबला के रेगज़ार में सैयदजादों को इन्होंने भूखा प्यासा शहीद किया। जवान बच्चे बूढ़े सब कुर्बान हो गए, सबने जामे शहादत नोश किया। इमाम हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम, तुम्हारे हौसले को सलाम। ऐ आका हुसैन आपकी इस्तिकामत को सलाम, आपके जज्बे ईसार को सलाम। जवानों की लाशें आपने उठाई मगर सब्र किया। अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को, अपने आगोश के पालों को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा, तड़पते देखा, मगर फिर भी आपने सब्र किया। ये हौसला फकत मेरे मौला हुसैन का है, ये हौसला फकत ताजदार करबला नवासे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन का है। सारी लाशों को, 71 लाशों को मेरे इमाम ने लाकर जमा कर दिया खेमे के बाहर। जब ताजदारे करबला ने अंदर कदम खेमे के अंदर रखा, कौन है खेमों के अंदर? मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादियां हैं, खानदानी अहले बैत की मस्तूरात हैं। एक बीमार है, बुखार में जल रहा है, वो कौन है? इमाम पाक का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। एक बच्चा है जनाबे हजरत रुबाब की आगोश में है, 6 माह का शीर ख्वार है, मगर 3 दिन से सब भूखे प्यासे, माँ की छातियां सूख गई, दूध खुश्क हो गया। इस बच्चे को न दूध मिला न पानी मिला, ये बच्चा बेचैनो बेकरार है। कौन है ये 6 माह का बच्चा? मेरे इमाम का शहजादा अली असगर है। हजरत अली असगर 6 माह की उम्र, शीर ख्वारी। करबला के रेगज़ार में आज इमाम हुसैन का ये 6 माह का बच्चा भी तड़प रहा है कुर्बान होने के लिए। 6 माह का बच्चा भी बेचैन और बेकरार है अपनी कुर्बानी देने के लिए। हजरत रुबाब ने इमाम पाक को पुकारा, इमाम पाक तशरीफ लाए। कहा क्या बात है? हजरत इमाम पाक की ज़ौजा जनाबे हजरत रुबाब ने आकर अर्ज कर दिया, ऐ मेरे सरताज, ऐ नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, मेरा 6 माह का बच्चा जरा देखो तो सही, किस तरह तड़प रहा है, किस तरह बिलक रहा है, बेकरार है। न पानी मिला है न दूध मिला है, क्या करूं इस बच्चे को, क्या करूं, कहां से पानी पिलाऊं? कहने लगी इमाम पाक, एक काम कीजिए, बच्चे को आगोश में उठाइए, जालिमों के दरमियान लेकर जाइए, क्योंकि बच्चों पर तो दुश्मन भी रहम खाते हैं, बच्चों पर तो दुश्मनों को भी रहम आ जाता है। आप जरा बच्चे को लेकर आइए, लेकर जाइए और जाकर कहिए, ऐ यजीदियों, दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है, जो भी रंजिश अदावत है मुझसे है। ये तो 6 महीने का बच्चा है, ये तो इन चीजों को जानता भी नहीं है,
ये तो बाखबर भी नहीं है, इसे तो कुछ पता भी नहीं है। इमाम पाक से कहा जाइए लेकर, शायद बच्चे पे तरस आ जाए, एक कतरा पानी बच्चे के हल्क में डाल दे। एक कतरा पानी अगर मेरे बच्चे को मिल गया, मेरे बच्चे का गला तर हो जाएगा, मेरे बच्चा ये जो तड़प रहा है इसका तड़पना बंद हो जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया, ए रुबाब, ये शकीयुल कल्ब लोग हैं, ये अजली बदतरीन लोग हैं, इनसे तवक्को कोई नहीं है, उम्मीद कोई नहीं है, मगर फिर भी तुम कहती हो तो मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को इन जालिमों के दरमियान लेके चला जाता हूं, मगर उम्मीद नहीं रखता मैं इनसे। इमाम हुसैन ने सैयदा रुबाब के कहने पे अपने शीरखार बच्चे को आगोश में उठाया, मैदान करबला की तरफ निकल के आए। पहरा लगा है पानी पर। इमाम पाक ने उन यजीदियों के दरमियान आकर फरमाया, जब रन में हुसैन असगरे बेशीर को लाए, लखते जिगरे बानुए दिलगीर को लाए, जल्लादों में उस साहिबे तौकीर को लाए, हाथों पे धरे चांद सी तस्वीर को लाए। गुल पड़ गया देखो शहवाला के पिसर को, खुर्शीद ने हाथों पे उठाया है कमर को। इमाम पाक हजरत अली असगर को लाए। अब इमाम पाक यजीदियों से क्या फरमा रहे हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, गर मैं बकौल शिमरो उमर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं है किसके भी आगे कसूरवार, शशमा हो बेजबान नबी ज़्यादा शीर खार, हफ्ते से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार, सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। इन फूल के रुखसारों को, इन फूल से रुखसारों के कुमलाने को देखो, गहवारे से मैदान में चले आने को देखो, इन सूखे हुए होंठों के मुरझाने को देखो, गश आने को और सांस उलट जाने को देखो। नाहक है अदावत तुम्हें नाजों के पले से, भर दोगे तो पानी, फिर दोगे तो पानी भी न उतरेगा गले से। इमाम पाक ने फरमाया, इस बच्चे को पानी का एक कतरा दे दो, अब न दिया तो फिर क्या फायदा। इमाम पाक कहते हैं, जो भी मामला है मेरे साथ है, जो भी तुम्हारी दिक्कतें हैं, जो भी तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, बच्चों से तो दुश्मनी नहीं ना। लेकिन वो जालिम थे, इतने बड़े जालिम, खुदा की कसम आज हम लोग, हमारे बच्चे, हम देखते हैं अगर बच्चे को प्यास लगी है, माँ एहसास करती है, पानी पिलाती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जो मांगे, बच्चे ने आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बच्चे जो मांगते हैं वही दिया जाता है। लेकिन करबला के इन शीर ख्वारों के जरा देखो, पानी का एक कतरा भी नहीं था पीने के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों, जरा जहन करीब करो। इमाम पाक शीरखार बच्चे को हाथों में लेकर आए। इमाम पाक ने फरमाया, जालिमों, जो भी तुम्हें दुश्मनी है, जो भी तुम्हें गुस्सा है, जो भी तुम्हारा मामला है मेरे साथ है, ये शीरखार बच्चा, 6 माह का बच्चा प्यास से बिलक रहा है। जालिमों, इस बच्चे को 2 कतरे पानी के दे दो, इस बच्चे के हल्क में कतरा पानी का डाल दो। अल्लाह अल्लाह, मगर वो जालिम थे जालिम, उन्होंने दुनिया के बदले दीन को फरोख्त कर दिया था, दीन उनके दिलों से निकल गया था। इतने बड़े जालिम तारीख में कभी देखने को नहीं मिले, और शायद कभी तारीख में ऐसे जालिम पैदा भी न हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक की आगोश में शीरखार है, आपने कहा पानी पिला दो, मगर एक जालिम है हुरमला, हुरमला ने अपना जहर में डूबा हुआ तीर निकाला, तरकश में लगाया, कमान
कान में लगाया और निशाना लगाने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर इस जालिम ने तीर चलाया इमाम पाक की आगोश में। 6 माह का शीरखार शहजादा हजरत अली असगर है। इस जालिम ने तीर चलाया, इसने तीर चलाया, तीर आकर हजरत अली असगर के हुलकूम में लग गया। तीर आकर हजरत अली असगर के हल्क में पेवस्त हुआ। खुदा की कसम इमाम पाक की चीख निकल गई, इमाम पाक की चीख निकल गई। मासूम करबला हजरत अली असगर के हल्क में तीर क्या लगा। इमाम पाक तड़प गए, बेकरार हो गए। इमाम पाक ने अपने हाथ से जब उस तीर को हजरत असगर के हुलकूम से निकाला, अल्लाह अकबर कबीरा, जब आपने वो तीर निकाला है खुदा की कसम खून का फव्वारा निकला है। इमाम पाक ने खूने अली असगर लिया, यूं हवा में उछाल दिया। जब इमाम पाक ने अली असगर का खून उछाला, खून ऊपर जाके जब नीचे आने वाला है, खून के छींटे जमीन पे आने वाले हैं। जमीन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई, रोके अर्ज करने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये अली असगर का खून है। ऐ मेरे मौला, ये शीर खार मासूम करबला का खून है। या अल्लाह, अगर ये खून आज करबला की जमीन पे इस बच्चे का गिर गया तो ऐ परवरदिगार, कयामत तक कभी इस जमीन पर सब्जा नहीं उगेगा, ये जमीन वीरान हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन गिड़गिड़ाई, जमीन रोई, पुकारा, रब की बारगाह में फरियाद की है। अल्लाह अकबर। आसमान के फरिश्ते आ गए, अली असगर के खून को अपने हाथों में ले लिया। इमाम पाक ने असगर बेशीर का लहू अपने हाथों में लिया, अपनी दाढ़ी पे लगाया और दाढ़ी पे लगाने के बाद में इमाम पाक अपने शहजादे को असगर बेशीर को लेकर जब खैमे की तरफ आए, अल्लाह अकबर कबीरा, जब माँ ने देखा अपने बच्चे की इस हालत को देखा, अल्लाह अकबर, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई। इधर मेरे इमाम असगर को लेकर आए, अल्लाह अकबर, उधर ये फरियाद है, तेरा असगर मासूम, तीर असगर मासूम पे आदा ने लगाया। फरियाद खुदाया, बेदर्दियों बेरहमी से है खून बहाया। फरियाद खुदाया, किस तरह जिगर इसके मुहिब्बों का न शक हो, क्यों कर न कलक हो, तड़पा किया बेचैन बेचैन, न पानी यहाँ पाया। फरियाद खुदाया, फरियाद खुदाया। इमाम पाक के शहजादे हजरत अली अकबर, तीर लगा है, इमाम पाक तड़प गए। असगर बेशीर का लहू अपनी दाढ़ी पे लगाकर खिजाब की तरह असगर को अपनी आगोश में लेकर खैमे की तरफ चले और कहने लगे, मेरे असगर, तूने भी तारीख में, इस करबला की तारीख में अपनी बहादुरी और अपनी जुर्रतमंदाना शान और शौकत का मुजाहिरा कर दिया है। ये भी जामे शहादत नौश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 6 माह का बच्चा भी करबला के मैदान में जिसने तीर मारा था वो समझता था मैं जीत गया। जिसने 6 माह के बच्चे मासूम असगर के हल्क में तीर मारा था वो सोचता था मैं जीत गया, मैं कामयाब हो गया। मगर अजीजों, एक शायर ने मंजर कशी की, खुदा की कसम मचल उठोगे, तड़प जाओगे। मौला अली का ये पोता हजरत अली असगर, तीर मारने वाले ने सोचा था मैं जीत गया, मगर जब तीर असगर के हल्क में लगा, असगर के लबों पे तबस्सुम आया और असगर बेशीर ने उन जालिमों को बता दिया, हुरमला, तू तीर मार के समझता है कामयाब है, मगर सुन ले, तू तीर मार के कामयाब नहीं हुआ है। मेरे एक तबस्सुम ने तुझे नाकाम कर दिया है, मेरे एक तबस्सुम ने तुझे बर्बाद कर दिया है, मेरे एक तबस्सुम ने तुझे हरा दिया है। शायर ने बड़ी अच्छी मंजर कशी की है, खुदा की कसम मचल उठोगे, जरा मोहब्बत से सुनना। कहने वाले ने कहा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा।
6 माह के असगर हैं, तीर लगाए, वो मंजर निगाहों के सामने रखा। अच्छा, एक और मंजर मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जो चौथे मिसरे में आपको मुझे आपकी तवज्जो करीब करनी है। हजरत इमाम पाक को जब शहीद किया गया था तो आपका सर मुबारक नेज़े पे चढ़ाया गया था, नेज़े पे बुलंद करके वो जालिम लेके गए थे। सुने, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और अब जो मैं शेर पढ़ूंगा, हर हुसैनी, हर हलाली, पीछे तक, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से बाएं तक, हर शख्स की आवाज मेरे कानों से टकराएगी। सुने, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। तवज्जो करना, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। क्या बात है सरकार। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बंजर वाह वाह, बहुत खूब। मुनाफिकीन को बुग़्ज़े अली यूं मार गया, थी गर्द गांव में और शहर तक गुबार गया। न उठ सकेगा कभी भी सवाल बैत का, हुसैन बैत फासिक का सर उतार गया। मुअर्रिखों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा हुसैन हार गया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, इस्लाम, इस्लाम। अल्लामा इम्तियाज बरकत साहब किबला। क्या बात है। वो हुसैन कैसे हार सकता हो जिसका 6 माह का बच्चा भी लबों पे मुस्कुराहट के साथ जामे शहादत नोश कर रहा हो। वो हुसैन कैसे हार सकता है, कौन उसे हरा सकता है, कि जिसके जवान बेटों ने बर्छियां तो सीनों पे खाई हैं, मगर इस्लाम की अजमत से, इस्लाम की अजमत की खातिर कुर्बानियां तो दी हैं, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाए हुए मजहब मुहज्जब इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं किया है। वो हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, हुसैन जिंदा रहेंगे। अजीजों, ये इमाम अली असगर की शहादत है। इसके बाद में इमाम पाक जब हजरत अली असगर की लाश को लेकर आप खैमे की तरफ आए हैं, खुदा की कसम हजरत रुबाब ने देखा है, कलेजा मुंह को आ गया है। जनाब सैयदा रुबाब की चीख निकल गई है। सैयदा ज़ैनब ने देखा है, मस्तूरात ने देखा है, इस्लाम की शहजादियों ने देखा है, इस्लाम की शहजादियों ने, मुस्तफ़ा की शहजादियों ने देखा है। खुदा की कसम बिलकने लगी, या अल्लाह ये कैसे जालिम है जिन्होंने 6 माह के बच्चे पे भी तरस नहीं खाया है। परवरदिगार ये कैसे बदबख्त लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाखिर इमाम पाक ने फैसला कर लिया कि अब मैं रह गया हूँ, अब मुझे ही मैदान कारज़ार में जाना है, अब मुझे ही तैयार होकर अब मैदान कारज़ार में जाकर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने हैं, अपनी बहादुरी के जलवे दिखाने हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक के कानों में आवाज आती है, ए बाबा, आप नहीं, आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन जाएगा, आपका बेटा भी जज्बे शौक़ शहादत रखता है। ए मौला हुसैन, मुझे इजाजत अता फरमाए। इमाम पाक ने बेटे को देखा तो संभाला, बेटा लड़खड़ा रहा है, बुखार में झुलसा हुआ है, कमजोर है, तबीयत
दलील है। मगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के रेगिस्तान में ये ऐलान किया था, हम बीमार तो हो सकते हैं मगर याद रहे हमारी कमजोरी हमारे ईमान को कमजोर नहीं कर सकती है। जिस्म भले कमजोर हो, ईमान हमारा मजबूत है। हमें भले ही जिस्मानी तौर पर हम मरीज हो, बीमारी हो, लेकिन हमारा इश्क बहुत जानदार और मजबूत है, हमारा इश्क बहुत अटल है। अल्लाह अकबर। इमाम पाक बेटे के करीब आए, इमाम पाक ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। इमाम पाक ने फरमाया, मेरे शहजादे ज़ैनुल आबिदीन आप अभी बीमार हैं, मेरे शहजादे अपने बिस्तर पर लेट जाओ। मेरे शहजादे तुमने अब तक अपने खेमे के अंदर बिस्तर पर लेटने के बावजूद भी तुमने ये महसूस कराया है कि भूख और प्यास की शिद्दत को तो बर्दाश्त किया है, मगर तुमने ये एहसास दिलाया है कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम अली के शहजादे हैं, हम मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलशन के महकते फूल हैं। इमाम पाक ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारी अभी बहुत ज़रूरत है, अभी तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे जाने के बाद में मेरे बेटे तुम्हें मीरे कारवां बना के जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद में बड़े जुल्म सितम होंगे। मेरे शहजादे मैं तुमको मीरे कारवां मुकर्रर कर रहा हूँ, तुमको अपने इस लुटे काफिले का सालार बना के जा रहा हूँ। मेरे शहजादे जब इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, जब खैमों में आग लगाई जाएगी, जब तुम्हें कैदी बनाकर करबला से दमिश्क को ले जाया जाएगा, इब्ने जियाद कूफा में तुम्हारा मुंतजिर होगा, तुम अपने काफिले के सिपे सालार बन के आगे आगे जाओगे, तुम अपने काफिले के सिपे सालार बन के जाओगे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र देखो तो सही, करबला का वो मंजर कैसा मंजर होगा, करबला का वो मंजर कैसा दर्दनाक मंजर होगा। इमाम पाक बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ में अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फर्श अलालत पर लिटा दिया मौला हुसैन ने, और ज़ैनुल आबिदीन के सर पर हाथ रखा है और मौला हुसैन इरशाद फरमाते हैं, शफकत और उल्फत मेरी जितनी है अहले बैत पर, बाद मेरे तुम भी रखियो, बल्कि इससे बेशतर ये अमानत सौंपता हूँ तुमको ए जाने हुसैन, इत्तिबाए मुस्तफ़ा मलहूज रखियो नूरे ऐन, बेपिदर होने का गम दिल पे सकीना के न हो, रंज तन्हाई ना आए ज़ैनबो कुलसूम को, वाक़याते करबला की जो हुजूरे हद बयां, आई जब नौबत हमारी इस कदर कहियो वहाँ। इमाम पाक ने अपने बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को प्यार किया, सर पे हाथ रखा। अब मेरे मौला हुसैन तैयार होने के लिए आगे बढ़े कि पीछे से बहन ज़ैनब आ गई। ज़ैनब ने कहा, भाई अल्लाह किसी बहन को ये मंजर न दिखाए, अल्लाह किसी बहन को ये मंजर न दिखाए कि उसकी आंखों के सामने उसका भाई मैदान करबला में जाए। अभी भाई बहन की बातें हो रही है, प्यार बड़ा था भाई बहन के दरमियान। मेरे आका हुसैन ज़ैनब से बड़ा प्यार करते थे और सैयदा ज़ैनब मेरे आका हुसैन से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। अपने दो छोटे छोटे बच्चों को मेरे इमाम पर करबला में सदका कर दिया था। अब जनाब ज़ैनब ने कहा था, ए भाई हाय ये सदमा मैं कैसे उठाऊंगी, ये गम मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, आपके बगैर इसका इन सब का क्या होगा, आपके बगैर अहले मुस्तफ़ा पे क्या, अहले बैते मुस्तफ़ा पे क्या गुजरेगी, आपके बगैर क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत कुलसूम भी आ गई है, जनाब रुबाब भी आ गई है, अल्लाह अल्लाह तमाम शहजादियाँ आ गई है। मेरे इमाम पाक ने हजरत ज़ैनब से फरमाया, हजरत कुलसूम से फरमाया, अल्लाह अल्लाह इमाम वसीयतें फरमा रहे हैं। इमाम ने फरमाया, अभी क्या है, अभी तो बहुत सितम होंगे, अभी तो बहुत जुल्म होंगे। है मेरी बहन मेरे जाने के बाद में खैमे जलाए जाएंगे। वसीयत इतनी है जैसे तुम्हारे भाई ने सब्र किया है, ज़ैनब याद रखना हर हाल में सब्र करते रहना। इमाम पाक अपनी बहन को वसीयत कर रहे हैं, मेरी बहन सब्र का दामन हाथ से न छूटे, मेरी बहन सब्र का दामन हाथ से न छूटे।
अल्लाह को सौंपा तुम्हें ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम, अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हुल्कूम, है सब्र के अम्मा का तरीका तुम्हें मालूम, मजबूर है नाचार है मर्जी खुदा से, भाई नहीं जी उठने का फरियाद बका से। इमाम पाक फरमाते हैं, बहन जब मैं शहीद हो जाऊं तो आहो बका न करना, गिरेबान चाक न करना। मेरी बहन आहो बका न करना, जोर जोर से चीखना चिल्लाना नहीं, अपना होश रखना और सब्र करना। अल्लाह अकबर। जिस वक्त मुझे ज़िबह करे लश्करे नारी, रोना न सुनो आए ना आवाज तुम्हारी, बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरिया उजारी, जो करते हैं सब्र उनकी खुदा करता है यारी, हो लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोज़े जज़ा पर। इमाम पाक अपनी बहन को, अपनी प्यारी बहन को वसीयत कर रहे हैं। इधर बेटी सकीना अपने बाबा को मैदान कारज़ार में जाते हुए तैयारी करते हुए देखकर रोने लगी। इतना रोई कि गश खा के गिर गई, बेहोश हो गई। हजरत सकीना जब गश खा के बेहोश होके गिरी हैं तो जनाबे सकीना की वालिदा ने आकर कहा था, इमाम पाक आइए जरा देखिए आपकी सकीना बेहोश हो गई है। इमाम पाक दौड़ कर आए, सकीना को देखा। इमाम पाक ने सकीना को प्यार किया, पेशानी को चूमा, सकीना को होश आया। मेरे इमाम ने फरमाया, सकीना क्या हुआ, इतना गम किस लिए? सकीना कहती है, अब्बा है मेरे बाबा, मैं आपके सीने पर सर रख के सोती हूँ, बाबा आप चले जाएंगे मैं फिर किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी? बाबा आप चले जाएंगे मुझे आपकी याद सताएगी, मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी? इमाम पाक ने फरमाया, बेटी ये मदीना नहीं है करबला है, बेटी ये मदीना नहीं है करबला है। ऐ मेरी बेटी तू अम्मा की सीने पे सर रख के सो जाना। सैयदा ज़ैनब ने, सैयदा सकीना ने कहा था, बाबा माँ के सीने पे सर रख के तो भाई असगर सोया करता है, भाई असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता है। इमाम पाक ने फरमाया, बेटी ये करबला है, कानून बदल चुके हैं, ये करबला है, अब निजाम बदल गया, कानून बदल गया। ऐ मेरी बच्ची अब हमेशा कयामत तक तू अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोना, तू मदीने में रहे तब भी, मक्के में रहे तब भी, जहाँ रहे अपनी माँ के सीने पे सर रख के तू सोना, और असगर अब कयामत तक मेरे सीने पे सर रख के सोएगा। मेरी बेटी असगर रुखसत हो गया है, बच्ची की आंखों में आंसू हैं। सकीना रो के कहती है, बाबा ये यतीमी का दाग क्या होता है, बाबा यतीम किसे कहते हैं? इमाम पाक ने फरमाया, मेरी बच्ची क्यों, किस लिए मालूम कर रही हो? कहने लगी, बाबा मैंने सुना है जो यतीम बच्चे हो जाते हैं, जो यतीमी का दाग जिनको लग जाता है, बाबा बाप अगर चला जाता है तो भाई उसे सहारा देते हैं, भाइयों की मोहब्बतें उसे सहारे दिया करती हैं। बाबा मेरे तो भाई भी सारे करबला में बिछड़ गए, मेरे तो भाई भी सारे करबला के रन में शहीद हो गए। बाबा मैं अब जो है यतीम होने वाली हूँ, मैं अब यतीम होने वाली हूँ। इमाम पाक ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया। फिर इमाम पाक ने तैयारी शुरू की। हजरत इमाम करबला, इमाम कायनात, हजरत सैयद शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर पर दस्तार बांधी है। इमाम पाक ने जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में संभाला है, तैयार हुए हैं, और जुदाई का तसव्वुर इधर इन तमाम मस्तूरात को पाश पाश कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये जानती है सैयदा ज़ैनब
ज़ैनब जानती है अब भाई जो जा रहे हैं अब के बाद में आइंदा ये जलवे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ओझल हो जाने वाले हैं। इमाम ने जब खुदा हाफिज कहा था, इमाम जब खैमे से निकले थे, अल्लाह अकबर, शहजादियाँ सिसक सिसक कर रोने लगी थी। शहजादियों के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कह कर ये सुखन शाह चले खैमे के बाहर, उस वक्त बपा हो गया हंगामे महशर। चिल्ला के कोई कहती थी हे मेरे सरवर, कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, रोती हुई पीछे चली आती थी सकीना। चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ। सदके गई नन्हा सा मेरा दिल न दुखाओ, बेताब हूँ मुड़कर मुझे सूरत तो दिखाओ। शह कहते थे माँ पास रहो निकलो ना घर से, अब हश्र में होवेगी मुलाकात पिदर से। इमाम पाक ने मजलूम करबला ने दाएं बाएं निगाह घुमाई, उन जानिसारों से खुद को अब उस जगह को खाली पाया जो इमाम पाक की रकाब को बांधा करते थे, जो घोड़े पर जीन लगाया करते थे, क्योंकि सारे तो करबला में शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के आई, कहने लगी भैया क्या हुआ जो आपके तमाम जानिसार रुफ़क़ा शहीद हो गए। बहन तो करबला में मौजूद है, बहन आपके घोड़े की जीन को दुरुस्त करेगी, रकाब लगाएगी। सैयदा ज़ैनब आ गई, सैयदा ज़ैनब आगे खिदमत के लिए आ गई। ज़ैनब ने पुकारा मेरे माँ जाए बरादर, नाशाद बहन लेने रकाब आई बरादर, अब कोई मददगार नहीं हाय बरादर। सदके हो बहन गर तुम्हें फिर पाए बरादर। किस आलम तन्हाई में सैयद का सफर था, भाई न भतीजा न मुलाजिम न पिसर था। ताजदारे करबला मैदान करबला की तरफ आपने रुख किया, खैमे की तरफ मुड़ के ये करते थे इशारा, ज़ैनब बहन अल्लाह निगहबान तुम्हारा, गर रोज़े अनवर पे गुजर होवे कज़ारा, नाना से मेरा सब्र बयां कीजियो सारा। वो कहती थी अल्लाह न ले जाए वतन में, हम शीर को पहलू हो नसीब आपका रन में। हम शीर ने लाशों को उठाना तेरा देखा, मुर्दे लिए मासूम का आना तेरा देखा, होठों पे ज़बां खुश्क फिराना तेरा देखा, अकबर के लिए अश्क बहाना तेरा देखा। हर चंद बहादुर मेरे बाबा भी बड़े थे, प्यासे कभी 24 पहर के न लड़े थे। सैयदा कहने लगी भैया मेरे बाबा अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रार भी बड़े बहादुर थे, शेरे खुदा का खिताब मिला था, बड़े बहादुर थे मेरे बाबा, मगर ये वक्त उन पर कभी नहीं आया था कि 24 पहर के प्यासे किसी मैदान में लड़ने गए हो। हाय मेरे भाई आज वो वक्त आ गया कि आप करबला में भूखे और प्यासे जा रहे हैं। बहन पुकार के कहती है, सैयदा ज़ैनब पुकार के कहती हैं, ए अहले जहां आज के दिन कर लो जियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की है रहलत, ये शक्ल न आएगी नजर फिर किसी सूरत, समझो पिसरे फातिमा जहरा को गनीमत, ढूंढोगे तो शबीर सा आका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। इमाम पाक घोड़े पे सवार होकर एड़ लगाते हैं, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता।
फिर एड़ लगाते हैं घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, फिर एड़ लगाते हैं घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम पाक ने फरमाया मेरे घोड़े मैं जानता हूँ तू सुबह से लाशें उठा उठा के थक चुका है, मैं जानता हूँ तू सुबह से लाशों को ला ला कर थक चुका है, मगर सुन ले अब जो तू करबला के रण में जा रहा है, आखिरी बार जा रहा है मेरे घोड़े, अब मेरा आखिरी लाशा तू उठाएगा, इसके बाद में तुझे अब और कोई दुख न पहुंचेगा। खुदा की कसम ये भी एक कैफियत है, ये भी एक कैफियत है। गोया वो घोड़ा भी रब की बारगाह में अर्ज कर रहा होगा मालिक है मेरे परवरदिगार, जब तू हजरत इब्राहीम के हाथ में छुरी को जबान अता कर सकता है तो मौला मुझ पे जबान को भी ज़बान अता कर दे। आज मैं भी इमाम पाक से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लूं, आज मैं भी इमाम करबला सैयद शुहदा से अपनी अकीदत का इजहार कर लूं। गोया घोड़े को अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई, अर्ज करता है मेरे आका हुसैन है मेरे मौला हुसैन, मैं आपकी अजमत पे कुर्बान है मेरे आका हुसैन, मैं थका नहीं हूँ मेरे इमाम। आज करबला के मैदान में दुनिया आपके जोहर भी देखेगी और साथ साथ मेरे भी जोहर जमाना देखेगा, आज मेरे भी जोहर दुनिया देखेगी। अल्लाह अल्लाह, मगर इधर इमाम पाक का घोड़ा कहता है इमाम पाक मैं आगे तो बढ़ जाऊं मगर बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। आका हुसैन जरा नीचे तो देखो, सैयदा सकीना ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है, सैयदा सकीना बढ़ने नहीं दे रही है। इमाम पाक ने देखा सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़कर रो रही है। इमाम पाक घोड़े से उतरे, बेटी को प्यार किया, सीने से लगाया, कहा कुलसूम सकीना को अंदर लेके जाओ, ज़ैनब सकीना को अंदर लेके जाओ, मेरी सकीना को अंदर लेके जाओ। हाय बाबा का कलेजा भी फट रहा था, हाय सकीना भी रो रही थी, वो कैसा दर्द भरा मंजर था। इमाम पाक पर क्या वक्त आ गया था, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक फिर से घोड़े पे सवार होकर निकले करबला के मैदान में, यजीदियों के सामने पहुंचे हैं। इमाम पाक ने अपने पूरे मुजाहिदाना तेवर के साथ में अपने तमाम मुजाहिदाना सिफात को जमा करके आपने जलाले हैदरी के साथ में गरजदार आवाज में इत्माम हुज्जत के तौर पे पुकारा था, फरमाया था ए लश्करे आदा सुनो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने वो हदीस आका की नहीं सुनी है कि मेरे आका ने ऐलान किया था कि मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुम मेरी अजमतों को नहीं जानते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं हुसैन हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम मेरे आका की हदीसों के मुनकिर हो गए हो। किसी का कोई जवाब नहीं आया। इमाम फरमाते हैं सुनो, मेरे नाना का नाम तुम जो अजाने पढ़ते हो उन अजानों में मेरे नाना का नाम है, तुम जो नमाजें पढ़ते हो उन नमाजों में मेरे नाना पर और हम पर दुरूद पढ़ा जाता है। जब तक तुम मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद न पढ़ोगे तुम्हारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती है। फिर आखिर तुम नमाजें पढ़कर आले मोहम्मद पे जुल्म करने निकल आए हो, आले मोहम्मद को कत्ल करने निकल आए हो। इमाम पाक ने फरमाया था जालिमो है बदबख्तो, होश के नाखून लो, अब भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो, अभी भी वक्त है। मैं खुद नहीं आया था, मैं खुद नहीं आया था, तुमने मुझे खत लिख कर बुलाया था। ए काफियो, ए कूफियो, तुमने खत भेजे थे, तुमने खत भेज भेज कर, कासिद भेज भेज कर मुझे बुलाया था, और आज जब मैं आ गया मेरा साथ छोड़ दिया। तुम तो खत में लिखते थे कि हम अपना जानो माल आप पर कुर्बान कर देंगे, हम अपनी सारी कायनात आप पर लुटा देंगे। आज क्या हुआ, मेरी जान के दुश्मन बन गए, आज क्या हुआ, मुझ पर ही तलवारें लेकर आ गए। इमाम पाक ने इत्माम हुज्जत के तौर पर जोरदार खुतबा दिया था, मगर याद रखो अजीजों, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। किसी के दिल पे कोई असर न हुआ, दुनिया की लालच ने, दुनिया के माल के हिरस ने उन्हें ऐसा बना दिया कि अब उन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर से आवाज आई है, ए हुसैन यहाँ तकरीर न करो, ये बताओ अगर यजीद की इताअत कबूल है तो बोलो, वरना फिर तैयार हो जाओ जंग के लिए, जंग के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमाम पाक ने फरमाया मैं जानता हूँ तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा आखिरकार मैं समझ गया हूँ, जहन्नम में जाने का तुम्हारा मुस्तहकम इरादा बन गया है। तुम जहन्नम से बचना नहीं चाहते हो, तुम खुद को तबाह बर्बाद करना चाहते हो। इमाम
आली मकाम ने फरमाया था, आ जाओ फिर कौन बहादुर है मेरे मुकाबले में जो आए, आ जाओ फिर कौन है किसकी माँ ने दूध पिलाया है, कौन बहादुर है जो मेरा मुकाबला करेगा, आ जाओ कौन है जो इमाम पाक ने फिर पुकारा है। इरशाद फरमाया है कौन आएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स निकला है जो बड़ा पहलवान है इमाम पाक से मुकाबला करने के लिए। एक शख्स निकला नाम जिसका तमीम बिन कहतबा है, वो आ गया और आने के बाद में अपनी पहलवानी और अपनी बहादुरी की डींगे मारता आया और आकर कहता है, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। हुसैन ने फरमाया तू भी मुझे नहीं जानता है, मैं भी शेर खुदा का शेर हूँ, तू भी मुझे नहीं जानता है, मेरी रगों में भी मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है। आजा, वो मेरे नाना थे जिन्होंने उस वक्त के बड़े नामी पहलवान को पटक दिया था मुस्तफा जाने रहमत ने। फिर वो मेरे बाबा थे जो बड़े बड़े पहलवानों को पटक दिया करते थे। आज हुसैन करबला में है, भले 3 दिन का भूखा प्यासा है मगर शेर खुदा का शेर है। आजा मैदान में। ये जब आया है इमाम पाक से मुकाबले के लिए, इमाम पाक पर ये झपटा है, इमाम पाक ने इसके वार से, इसके दाव से खुद को बचाया और पलट कर जब इमाम ने वार किया, एक ही वार इमाम पाक का था, एक ही वार में मेरे इमाम ने इसको वासिले जहन्नम कर दिया था, इसको जहन्नम में पहुंचा दिया था। एक और निकल के आया था, उसने भी कहा था मैं निकल के जाऊंगा, मैं हुसैन को देखूंगा, वो भी आया वासिले जहन्नम हो गया। एक बदर नाम का शख्स था, उसने उमर साद से कहा था, उमर साद तू किस किस को भेज रहा है हुसैन के मुकाबले में, तू न जाने किस किस को भेज रहा है, जो शिकस्त खा के लौट रहे हैं, जिनकी गर्दनें अलग हो रही हैं, जिनको हुसैन कत्ल कर रहे हैं, तू किसे किसे भेज रहा है। बदर नामी ये शख्स कहता है हुसैन के मुकाबले में अगर भेजना है ना तो उमर साद एक काम कर, मेरे बेटे को भेज दे, मेरा बेटा बड़ा तलवारबाजी का फन जानने वाला माहिर है, मेरा बेटा अपने वक्त का नामवर जंगजू है, मेरे बेटे को जरा भेज तो सही, अभी हुसैन का काम तमाम न कर दे तो कहना। इमाम हुसैन भी देख रहे हैं, इसने बड़ी बहादुरी के साथ में, इसने बड़ी ही अकड़ और गुरूर के साथ में अपने बेटे को भेजा। इसका बेटा निकल कर मैदान में आया, इसका बेटा हुसैन के करीब आया, हुसैन का मुकाबला करने के लिए आया। इमाम पाक पर आकर इसके बेटे ने वार किया, इमाम पाक ने इसके बेटे के वार को बचाया और बचाने के बाद में इमाम पाक फिर पलटे हैं, फिर इमाम पाक का वार था, फिर इसने अपने आप को संभाला है, लेकिन फिर जो इमाम पाक ने पलट कर एक वार किया और जुल्फ़िकार हैदरी का जलाल इसे दिखाया है। जब जुल्फ़िकार हैदरी से बिजलियां निकली हैं तो एक लम्हे में उसका सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था, वो तड़प रहा था जमीन पर। जब उसके बाप ने देखा बेटा मेरा तड़प रहा है, सिसकियां ले रहा है, पागल हो गया, दीवाना हो गया, निकल के आया और आकर कहा हुसैन तूने मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसने आकर पूरी दीवानगी के साथ, पूरे जुनून के साथ, इसने बड़े गुस्से में आकर जो वार किया, इमाम पाक ने अपनी ढाल से जब इसके वार को रोका, वार इतना जोरदार था कि इसके नेज़े की जो आगे की नोक जिसको अन्नी बोलते हैं वो टूट गई, खाली डंडा रह गया। अब इसके हाथ में नेज़ा तो टूट गया, वो खाली डंडा था। अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, अब मेरे इमाम पाक ने फिर अपने जलवे और जौहर दिखाए, फिर इमाम पाक फरिश्तों से दादे शुजाअत लेने लगे। फिर मासूम करबला, इमाम करबला हजरत इमाम हुसैन फरिश्तों से दादे शुजाअत लेने लगे। इमाम पाक ने इस पर भी जो वार किया है, इसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। जो भी इमाम के मुकाबले में आता, जो भी इमाम की तरफ आता, इमाम पाक उसको वासिले जहन्नम कर रहे हैं। उधर फरिश्ते भी देख रहे हैं इमाम हुसैन की इस जानिसारी को, इमाम हुसैन की इस बहादुरी को, इमाम हुसैन के इन जौहर को, वो आसमान के फरिश्ते भी देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर निदाई इमाम पाक ने जब जमीन करबला पर इन यजीदियों का खून बहाया है, कुश्तों के कुश्ते लगा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आई निदाए गैब के शब्बीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंग ये तौकीर मरहबा, दिखला दी माँ के दूध की तासीर मरहबा, गालिब किया खुदा ने तुझे
कायनात पर बस खात्मा जिहाद का है तेरी जात पर। लश्करे आधा में शोर बरपा हो गया कि अगर एक एक करके जाओगे कोई भी नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। उमर साथ पुकार के बोला, ए कुफियों शामियों, अगर एक एक करके हुसैन के मुकाबले में जाओगे तो कोई भी नहीं बचेगा। अगर इसी तरह लड़ते रहे, कहता है खुदा की कसम सारे यजीदियों को अकेला हुसैन कत्ल कर देगा। सारे हुसैनी, सारे यजीदियों को अकेला हुसैन कत्ल कर देगा। सारे यजीदियों को अकेला हुसैन वासिले जहन्नम पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर साद घबरा गया, उमर साद डर गया। उसने आवाज लगाई, कहने लगा ऐसे नहीं काबू पाओगे, ऐसे हुसैन को काबू में नहीं ले पाओगे। नागाह इब्ने साद ने लश्कर को दी निदा, कैसे जरी हो कुछ भी है यारों तुम्हें हया, नरगे में लो हुसैन को अब देखते हो क्या, एक बार हर तरफ से पड़े हर बे कजा, दम लेने न दो फातिमा के नूर ऐन को, सीने पे नेज़ रख के गिरा दो हुसैन को। ये सुन के मुस्ताद हुए वो सारे नाबकार, पहलू में आए तान के नेज़ों को नेज़ेदार, सीने के आगे तीर ज़नों ने किया करार, सीने के आगे तीर ज़नों ने किया करार, पत्थर लिए यमीनो यसाराए 2000, पैदल सुवार गर्द सब उसान हो गए, बेकस के कत्ल करने के सामान हो गए। सारे के सारे इमाम को आकर अब घेरने लगे, चारों तरफ से ये सारे जालिम इकट्ठा होने लगे, जमा होने लगे। चारों तरफ से इन यजीदियों ने हुसैन को घेरना शुरू किया। दहने को पिया दे गए, तलवारें निकाले, जहरा के जिगर बंद पे चलने लगे भाले, गुलथा के करोड़ टुकड़े, गुलथा के करोड़ टुकड़े मोहम्मद के जिगर को, घोड़े पे संभलने न दो जहरा के पिसर को। चारों तरफ से ये यजीदी मेरे इमाम पे टूट पड़े, ये सारे कुत्ते हमलावर हो गए। इमाम पाक को इन जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। इमाम पाक पर चारों तरफ से बर्छियों भालों के भाले चलने लगे, भालों के वार होने लगे। ये अपनी चमचमाती तलवारें लेकर हुसैन के इर्द गिर्द चारों तरफ से हमले करने लगे। हुसैन ने भी तलवार चलाई, जिस तरफ जाते उस तरफ यजीदी कट कट के गिर जाते। अगर आप मैसरा की तरफ निकल जाते तो लाशों के ढेर, अगर मैमना की तरफ निकलते तो लाशों के अंबार, अगर कल्ब पे हमला आवर होते तो यजीदियों के सरकटे मिलते। इमाम पाक ने भी जलाले हैदरी दिखा दिया, तेवर अपने दिखा दिए, अपनी बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मगर अजीजों, ये सारे के सारे कुत्ते चारों तरफ से टूट पड़े हैं। ये यजीदी कुत्ते चारों तरफ से इन्होंने इमाम पाक को घेर लिया। अब ये सारे के सारे मौला हुसैन पे हमले करने लगे। कभी इमाम के बाजू पे कोई भाला आके लगता, कभी इमाम के दूसरे बाजू पे कोई बर्छी आके लगती। अल्लाह अल्लाह, तारीख तबरी के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक इमाम पाक मैदान में लड़ते रहे, आप लड़ते जाते और लड़ते हुए फरमाते जाते, मेरे कत्ल के लिए जमा होने वालों, खुदा की कसम मेरे बाप किसी ऐसे शख्स को कत्ल न करोगे जिसका कत्ल मेरे कत्ल से ज्यादा खुदा के गजब का बाइस होगा। खुदा को एजाज, खुदा ताला तुम्हें जलील करेगा, रुसवा करेगा। जब तक तुम पर सख्त अजाब नाजिल न करेगा, अल्लाह ताला राजी न होगा। इसके बावजूद आप पर सदमों से चूर चूर थे, आपके जिस्म अथर पर जख्म लगते गए, आप
आप पे चारों तरफ से हमले होते गए। अजीजान गिरामीउल कद्र हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में आपके तने अक़दस पर ये सारे के सारे यजीदी वार पे वार किए जा रहे हैं। आपके तने अक़दस पर हर तरफ से ये सारे के सारे यजीदी टूट पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह कब तक मेरे इमाम इन यजीदियों का मुकाबला करते। एक नेज़ा आकर वह बाजू पर लगा, एक फिर किसी ने तीर चलाया। अल्लाह अकबर। वो इमाम पाक जिन पर मेरे आका ने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान किया था, इमाम के कल्बे अतहर में वो तीर आकर लगा। अल्लाह अकबर। तीर इमाम पाक के कल्ब के अंदर बेवस्त हो गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, चारों तरफ से बर्छी और भाले चल रहे हैं, जख्मों से चूर चूर। सैयदुश्शुहदा ताजदारे करबला जख्मों से चूर चूर है और ज़मीन की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। इमाम पाक ज़मीन की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि उस ख्वाब की ताबीर 50 बरस के बाद ज़ाहिर हुई। इमाम पाक के शहजादे हजरत इधर इमाम पाक करबला में अपने घोड़े से ज़मीन पर आए। कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। वक्त क्या है? जुमे का वक्त है। इमाम पाक ने फरमाया, ऐ शामियों वक्त क्या हुआ है? बताया कि वक्त इतना है। इमाम पाक ने फरमाया नमाज ज़ुहर का वक्त है, नमाज जुमा का वक्त है। इमाम पाक को बताया गया हाँ नमाज का वक्त है, जुमे का दिन था। हुसैनियों सुनो, इमाम पाक ने अब घोड़े से नीचे जब तशरीफ़ लाए, मेरे मौला हुसैन ने सजदे में अपने सर को रख दिया। ताजदारे करबला ने सजदे में सर को रखा। इधर ये जालिम आगे बढ़े, शिम्र ज़िलजौशन आगे बढ़ा। इसने आगे बढ़कर इमाम पाक पे वार किया। इमाम पाक पर शकीयुल क़ल्ब अज़ली ये खूली बिन यजीद इमाम पाक के सरे अनवर के करीब आया। उधर शिम्र करीब आया। शिम्र ने इमाम पाक के उस प्यारी मुकद्दस गले पर, जिसको मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मुस्तफ़ा अपने लबों से जिसके गले को चूमा करते थे, इन जालिमों ने उस गले पर, उस इमाम पाक के नर्म नाजुक गले पर जुमे के दिन ऐन सजदे की हालत में, ऐन सजदे की आलम में इन जालिमों ने, बदबख्तों ने खंजर चला दिया इमाम पाक के सरे मुबारक पर। सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा कर दिया, आपके हुल्कों पे खंजर चला दिया। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम पाक की शहादत है जो सजदे में सर रख के आपने अपनी कुर्बानी पेश की है। अल्लाह अकबर। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक सैयदा ज़ैनब ने जब इस मंजर को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि प्यारे नवासे जमीन पर हैं और आपके हुल्कुम पर खंजर चला दिया गया है,
हजरत ज़ैनब ने जब इस मंजर को देखा, खैमे से निकली दौड़ लगाती हुई इमाम पाक के लाशे की तरफ बढ़ रही है। अलकिस्सा गिरती पड़ती गई फौज के करीब, आया नजर न फातिमा ज़हरा का महजबी। घेरे हुए थे चारों तरफ, घेरे हुए थी चार तरफ से सिपाह की, चिल्लाई राह दो मुझे दुश्मना ने दी। ये इब्ने फातिमा है, मैं ज़हरा की जाई हूँ, दीदारे आखिरी की तमन्ना में आई हूँ। कातिल तो उस तरफ को सरे पाक ले गया, तड़पा जमीन पे या बदन शाह करबला। तबले जफर बजाने लगे दुश्मने खुदा, गुल पड़ गया शहीद हुआ इब्ने मुर्तजा। खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। नागाह बहन को नजर आया, नागाह बहन को आया नजर लाशे इमाम, बगलों में हाथ डाल के लिपटी वो तिश्न काम, रख कर कटे गले पे गिला ये किया कलाम, अपनी कही न मेरी सुनी हो गए तमाम। हाय हाय ये मेरे आते ही बेदाद हो गई, तुम क्या शहीद हो गए, मैं बर्बाद हो गई। सैयदा ज़ैनब इमाम पाक के लाशे पर अश्क बहाती हैं। इब्ने जोजी ने लिखा है कि आपके जसद अतहर पर 33 जख्म नेज़ों के और 40 जख्म तलवारों के थे, और आपके पैराहन शरीफ में 121 सुराख थे। अल्लाह अकबर। आसमान था लर्ज़े में, आसमान था जलजले में, और तलातुम था जमीन में। मेरे अजीजों, वो दर्दनाक मंजर था। अहले शाम बयान करते हैं कि जब इमाम पाक को करबला में शहीद किया गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। इमाम पाक की करबला में शहादत हुई, देखने वालों ने देखा चारों तरफ अंधेरा छा गया है। इमाम पाक की शहादत के बाद में आसमान पे ऐसा अंधेरा, सूरज को कहन लग गया। लोग कहते हैं कि दिन में आसमान के सितारे नजर आने लगे। बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो पत्थर उठाया जाता था, उसके नीचे से ताजा खून निकल के आता था। इमाम पाक की शहादत के बाद में ये हालात हुए अजीजों। सूरज भी गोया इमाम पाक की शहादत पे आंसू बहा रहा था। सूरज भी इमाम पाक की शहादत पे गिरियाज़ारी कर रहा था। जमीन भी रो रही थी, आसमान भी रो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ सुन्नियों, ऐ अजीजों, आज की महफिल में हुसैन की शहादत को याद करके आज इस्लाम पर सख्ती से अमल पैरा हो जाओ। हुसैन के सजदे को याद करके सजदों के मुहाफिज बन जाओ। हुसैन की नमाज को याद करके नमाजी बन जाओ कि हुसैन ने करबला में तीरों के साए में नमाज पढ़ी है। और आज हुसैन के रब से ये अहद कर लो कि ऐ मौला, हुसैन का सजदा हम हुसैन के सजदे को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में अर्ज कर रहे मालिक, हम भी सजदे अदा करेंगे, हम भी सजदों के मुहाफिज बनेंगे, हम भी सजदों से मोहब्बत करेंगे। आज हुसैन का सदका रब से मांग लो। ये आखिरी नशिस्त है, ये आखिरी नशिस्त है इस साल की। आज ये 10वीं शब मुहर्रमुल हराम की है। 9 तारीख गुजर गई। चलो रब की बारगाह में पंजतन का वास्ता देकर दुआ करते हैं। सब मेरे साथ शरीक होकर दुआ करो। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इधर हम रब से मांग रहे
अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। इधर आपका दूसरी जानिब ये भी इम्तिहान है कि अब आपसे इस महफिल हुसैन के लिए, इस महफिल के सजाने के लिए, इस महफिल के एहतमाम के लिए आपके सामने कमेटी वाले आएंगे कि ए हुसैन के आशिकों, आज हुसैन के नाम पर हुसैन की बज़्म में तुम हुसैन का सदका रख दो। आज हुसैन के नाम पर हुसैन की बज़्म में जिससे जो भी हो सके ज्यादा से ज्यादा इमाम पाक की इस बज़्म के लिए अपना ताउन पेश कर दो। कमेटी के अराकीन से मेरी दरख्वास्त है कि वो झोली लेकर आएं और तमाम लोगों के दरमियान झोली को चलाएं, और मैं इधर हम सब मिलकर इधर दुआ भी करें अल्लाह से, और उधर आप झोली फैलाएं। और ये इधर रुमाल रख दिया है, कपड़ा रख दिया है, अब इधर आप हजरात लाएं और लाकर यहाँ पर रख दें। इमाम पाक की आज इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ पर आप अपने माल का हिस्सा रखेंगे, उधर देखना सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के तमाम शहजादों की खैरात अल्लाह हमको अता फरमाएगा। देर ना करें, जल्दी आएं और ज्यादा से ज्यादा लेकर आएं और पूरी हिम्मत के साथ डट कर आएं। खवातीन में हमारी माओ बहनों में एक कपड़ा देकर दो बच्चियों को, एक इधर एक उधर झोली फिरा दी जाए ताकि उधर से हमारी माएँ बहनें भी अपना ताउन पेश कर दें। मौला हुसैन के नाम पर आज आपका इम्तिहान है, ज्यादा से ज्यादा देना, कंजूसी